बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सजदा साहब क्यों किया जाता है, सजदा साहब का करने का मकसद क्या है, इसके मुतल्लिक़ मैं अर्ज़ करूँगा। नंबर एक, नमाज में शैतान के भुलाने पर सजदा साहब किया जाता है। नंबर दो, शक पर, रकाते की कमी या ज़्यादती पर सजदा साहब किया जाता है। नंबर तीन, क़याम के लिए खड़ा हो जाए और कऊद बदल जाए या कऊद बदल दे तो सजदा साहब किया जाता है। नंबर चार, वाजिबात में जब कोई वाजिब भूल जाए तो फिर उसकी तलाफ़ी के लिए सजदा साहब वाजिब है। नंबर छः, दो सजदे शैतान की नाखाक आलूदा करने के लिए होते हैं। अदन मतलब मैंने तफसीर करमानी में सजदा साहब के मुतल्लिक़ में काफ़ी लंबा सजदा साहब के तमाम जो मसाइल थे मैंने अर्ज़ किए हैं, लेकिन लोगों ने मेरे तफसीर करमानी के सजदा साहब के मुतल्लिक़ जो मैं यूट्यूब में बयान किया है, मसाइल और अहकाम बयान किए हैं, और उसके बाद उन लोगों ने मेरा ये तमाम वाइज़ को सुना ही नहीं और कह दिया कि सजदा साहब क्यों किया जाता है। उनमें तमाम मसाइल तो हैं कि सजदा क्यों किया जाता है, और 6 अहकाम मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिए कि इसलिए सजदा साहब किया जाता है। और दूसरा, मैं आपको मौता इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की किताब मौता इमाम मोहम्मद है, जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, उनसे पहले मैं अरबी इबारत पढ़ूँगा, फिर उसका तर्जमा अर्ज़ करूँगा और उसके बाद कुछ सवालों के जवाब। अस्सहव फी सलात, नमाज में सजदा साहब यानी भूल जाने के मुतल्लिक़ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने बाब लिखा है। अख़बरना मालिकुन अन ज़ुहरी अन अबी सलमता इब्न अब्दुर्रहमान अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अहदकुम इज़ा क़ाम फ़ी सलाति जाअहु शैतानु फ़लैसा अलैहि हत्ता ला यदरी कम सल्ला फ़इज़ा वजदा अहदुकुम ज़ालिका फ़लयस्जुद सजदतैन व हुवा जालिस। अख़बरना मालिकुन हद्दसना दाऊद इब्न अल हुसैन अन अबी सुफियान मौला इब्न अबी अहमद अन अबी हुरैरा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात अल अस्र फसल्लम फ़ी रकातैन फ़क़ामा ज़ुल यदैन। ज़ुल यदैन का मतलब लंबे हाथ होते हैं। फ़क़ाल अक्सरतिल सलातु या रसूलल्लाह अम नसीत फ़क़ाल कुल्लु ज़ालिका लम यकुन। फ़क़ाल या रसूलल्लाह क़द कान बअदु ज़ालिका फ़अक़बल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलन नास फ़क़ाल असदका ज़ुल यदैन फ़क़ालू नअम फ़अतम्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बाक़िया अलैहि मिन अस्सलाति सुम्मा सल्लमा सुम्मा सजदा सजदतैन व हुवा जालिसुन बाद तस्लीम। अख़बरना मालिकुन हद्दसना ज़ैद इब्न अस्लम अन अता इब्न यसार अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा अशक्का अहदुकुम फ़ी सलाति फ़ला यदरी कम सल्ला सलासन अम अरबान फलयकुम फलयसल्लि रकातन वलयस्जुद सजदतैन व हुवा जालिसुन क़ब्ल तस्लीम फ़इन कानत रकातल्लती सल्ला खमसतुन खामिसतन शफ़ाहा बिहातैन सजदतैन व इन कानत राबिअतुन फसजदतान तरग़ीमुन लिश्शैतान। अख़बरना मालिकुन अख़बरना इब्न शिहाब अन अब्दुर्रहमान अल-अर्ज अन इब्न बुजनैना तो अन्नहु क़ाल सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकअतैन सुम्मा क़ाल वलम यजलिस फ़क़ाम अन्नासु फ़लम्मा क़दा सलातहु व नज़रना तस्लीमहु कब्बरा व सजदा
सजदतैन व हुवा जालिसुन क़ब्ल तस्लीम सुम्मा सल्लम। अख़बरना मालिकुन अख़बरना अफ़ीफ़ इब्न अम्र इब्न नल मुसय्यब अस्सहमी अन अता इब्न यसार क़ाला सालतु अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल आस वक़ाबन अनिल्लज़ी यशक्का कम सल्लल्लाहु औ अरबअन क़ाला फ़क्किला हुमा क़ाला फलयकुम वलयुसल्लि रकअतन उख़रा क़ाइमन सुम्मा यसजुदा सजदतैन इज़ा सल्ला। अख़बरना मालिकुन हद्दसना नाफ़िउन अन इब्न उमर अन्नहु कान इज़ा सुइला अनिन निस्यान क़ाल यतवख़्ख़ा अहदुकुमुल्लज़ी यज़ुन्नु अन्नहु नसिया मिन सलाते। क़ाल मुहम्मद इब्न व बिहाज़ा नाख़ुज़ु इज़ा नअ लिक़ियाम व तख़य्यरत हालुहु मिनल क़ऊद वजब अलैहि लिज़ालिका सजदत सहव व कुल्लु सहव व हब्बत फ़ीहि सजदतान मिन ज़ियादत औ नुक़सान फ़सजदा व फ़सजदा तसहव फ़ीहि बाद तस्लीम व मन दाखला अलैहि शैतानु शक्का फ़ी सलाति फ़लम यदरा सलासन सल्लाम अरबान फ़इन कान ज़ालिका वला माला किया तकल्लम वस्तक़बला सलातहु व इन काना युब्तला बिज़ालिका कसीरन मदा अला अक्सर ज़न्निही वराबिही वरायही वलम यमदि अलल यकीन फ़इन्नहु इन फ़अला ज़ालिका लम यंजो फ़ीमा यरा मिनस्सहवी अल्लज़ी युदखिलु अलैहि शैतानु व फ़ी ज़ालिका असारुन कसीरा। अजल मोहतरम, ये तो मैंने इबारत इमाम बौता की पढ़ी, अरबी में थी। अब मैं आपका उसका उर्दू तर्जमा आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी खबर दी कि ज़ुहरी से उन्होंने अबी सलमा बिन अब्दुर्रहमान से कि अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके पास शैतान आता है और उसे जो है भुला देता है, यहाँ तक कि उसे याद नहीं रहता कि कितनी रकअतें पड़ी हैं। सो तुम में से जब किसी को ऐसा इत्फाक हो तो वो बैठे 2 सजदे कर ले। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने हमें खबर दी कि हमसे बयान किया दाऊद बिन हुसैन ने अबी अहमद के आज़ाद करदा ग़ुलाम अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर पढ़ी और 2 रकातों के बाद सलाम फेर दिया। ज़ुल यदैन, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि ज़ुल यदैन का माना है लंबे हाथों वाला। एक सहाबी खड़े हुए यानी ज़ुल यदैन, कहा कि नमाज में कमी हो गई या आप भूल गए हैं? आपने फरमाया कोई बात भी नहीं हुई। ज़ुल यदैन ने अर्ज़ की कुछ तो हुआ है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, क्या ज़ुल यदैन सही कहते हैं? उन्होंने कहा हाँ। बस हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी की जो नमाज रह गई थी, फिर सलाम फेरा और सलाम के बाद बैठे बैठे 2 सजदे किए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने खबर दी कि हमसे बयान किया ज़ैद बिन असलम ने अता बिन यसार से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को अपनी नमाज में शक हो जाए और उसे याद न रहे कि उसने 3 रकात पढ़ी हैं या 4, उसे चाहिए कि खड़ी हो जाए और 1 रकात पढ़े, फिर बैठे बैठे सलाम फेरने से कबल 2 सजदे कर ले। ये रकात जो उसने पढ़ी है अगर 5वीं थी तो सजदों से मिलकर 2 गाना हो जाएगा, और अगर 4थी थी तो 2 सजदे शैतान की ज़िल्लत का सबब होंगे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने हमें खबर दी कि हमें इब्न शहाब ने अब्दुर्रहमान अर्ज से खबर दी कि उन्होंने बुजैना से ने कहा कि हमें
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ाई, फिर आप बैठे नहीं, खड़े हो गए, लोग भी खड़े हो गए। जब आप नमाज पूरी कर चुके तो हम आपके सलाम फेरने का इंतज़ार कर रहे थे, तो आपने अल्लाह अकबर कहा और सलाम फेरने से कबल बैठे बैठे 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने हमें खबर दी कि हमें जो है हुज़ैफ बिन अमर बिन मुसय्यब सही सहमी ने खबर दी, अता बिन यसार ने कहा कि मैंने अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, काब अहबार से ऐसी शख्स के बारे में पूछा जैसे शक हो जाए कि उसने 3 रकातें पढ़ी हैं या 4। दोनों हजरात ने जवाब दिया कि वो खड़ा हो जाए और एक और रकात करके खड़े होकर पढ़े, फिर 2 सजदे कर ले। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने हमें खबर दी, हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नाफा ने कि अब्दुल्ला बिन उमर जब नमाज में भूल के मुतालिक सवाल किया जाता तो वो कहते थे नमाज में भूल जाने का शक हो वो तहरी यानी गुमान गालिब से काम ले। इमाम मोहम्मद कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि इसी पर हमारा अमल है कि जब क़ियाम के लिए खड़ा हो जाए और क़ऊद की हालत बदल जाए तो उस पर उसको 2 सजदा साव लाजिम हो जाते हैं, और हर भूल के जो है के लिए खा कमी की सूरत हो या ज़्यादती की सूरत हो, सलाम फेरने के बाद 2 सजदे हैं। और जिस शख्स को शैतान उसकी नमाज में शक डाल दे और उसे ये मालूम ना हो कि 3 रकात पढ़ी हैं या 4, अगर ये शक पहली या पेश आया हो तो वो नमाज को तोड़ दे और आज सरे 9 पढ़े। अगर ये शक उसे अक्सर आता रहता है तो वो क्या करे, अपने गुमान गालिब पर अमल करे। अगर यकीन ना हो तो ज़्यादा तफसीश में पढ़े न पढ़े, क्योंकि वो शैतान के खलल डालने के सबब भूल से निजात नहीं पा सकता। और इसी बारे में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बहुत से आसार है। जन मतलब आज मैंने जो आपकी खिदमत में 6 वजह बताई उसमें मैंने कहा कि 2 सजदे हैं शैतान की नाक खाक आलूदा करने के लिए 6वां, तो वो भी इब्न माजा बुखारी मुस्लिम मैं अजीज़न मुस्लिम ये सीधा साहब की हदीसें जो है मैंने मुख्तसर पढ़ी है मौत इमाम मालिक में जो लिखी थी, और बुखारी शरीफ में भी मौजूद है बाब सीधा में साहब में, और मुस्लिम में भी बाब साहब के मुतल्लिक़ हदीसें हैं, अबू दाऊद में भी सीधा साहब के मुतल्लिक़ बेशुमार हदीसें हैं, निसाई शरीफ में बाब सीधा के साहब के मुतल्लिक़ बहुत सी हदीसें हैं, तिरमिज़ी इब्न माजा मिशकात हाकिम वगैरह बहुत सी मुहद्दिसीन कलाम की किताबें हैं हदीस पाक की उसमें। और मैंने अर्ज़ किया कि जो खाक आलूदा करने के लिए हम जो है सीधा साफ करते हैं तो शैतान को जो है अज़र मोहतरम के नाक पर जो है खाक आलूदा होता है, तो वो इब्न माजा में है। मैं वो अरबी इबारत भी पढ़ के सुना देता हूँ। इब्न माजा जो सीधा साहब में अज़ीज़ान मोहतरम मौजूद है, उसमें ये है कि पूरी हदीस में आपकी खिदमत में उर्दू तर्जमा कर देता हूँ। अन अबी सईद अल खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा शक्का अहदुकुम फ़ी सलातिही। अजल मोहतरम हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया, जब तुम में से किसी को नमाज में शक हो जाए तो शक को छोड़ दे और यकीन को पेश नज़र रखे, और जब यकीन पर नमाज पूरी करे तो 2 सजदे करके, अगर उसकी नमाज पूरी हो चुकी है थी तो तौबा जो तो ये नफल हो जाएगी, और अगर नाकिस थी तो ये रकत जो है उसे पूरी कर देगी, और 2 सजदे शैतान की नाक खाक आलूदा करने के लिए होंगे। अदर मोहतरम वो अरबी इबारत भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। वकालत सजदातान रागम अनफि शैतान, इसका मतलब ये है कि 2 सजदे शैतान की नाक खाक आलूदा करने के लिए होंगे। तो मैंने इब्न माजा की भी हदीस पर निसाई वगैरह तमाम है, अगर मैं पूरी हदीसें पढ़ूँ तो काफ़ी लंबी जो है तकरीर हो जाएगी। मसला सिर्फ ये है कि जो सवाल किया गया कि अज़ीज़ान मोहतरम कि सजदा साहब का मकसद क्या है, क्यों किया जाता है, सजदा साहब क्यों किया जाता है, इसका मकसद क्या, मकसद मैंने बता दिया हदीस पाक से। और सजदा साहब के मुतल्लिक़ मैंने बहुत अक्सर ज़्यादा अहवाल जो है मसाइल अहकाम बताए हैं अपनी तफसीर करबानी में, जो सजदा साहब के बाब मैंने लगाया उसमें
पढ़ के देखें। लेकिन आपने मेरे ख्याल में मेरी तफसीर करमानी का जो पूरा बाब है यूट्यूब में जो मैंने दिया है, बाकी भी मेरे पास तफसीर है उसकी, पब्लिशर्स है, लेकिन वो आपने जो है सही तौर पर जो है उसका मुताला नहीं किया। अगर आप मुताला करते तो आप जो है इतराज़ न करते। मैंने आपको हदीस पाक से रूशनास करा दिया है और फिर मैं आपको बताता चलूँ कि 6 वजह हैं तो ज़्यादा, वो मैंने आपकी खिदमत में कर दिए। इसी वजह से सीधा साहब जो है मुसलमान करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असहाबा कराम ने, ताबीन ने, तबा ताबीन ने। तो अजल मोहतरम मैं आपकी खिदमत में आखिर में रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी चैनल जो है करमानी टीवी को आपने सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना है। और दूसरा मेरा चैनल है करमानी टीवी 3, उसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना है। उसमें मसाइल, नमाज, रोज़ा, निजाजत, पानी तमाम है, उनको भी सुने और इस चैनल को भी सुने। इसमें मेरी तफसीर कुरान मजीद फुरकान हमीद की है। मैं अल्लामा तालिब हुसैन करमानी, बस्ती यासराबाद, चाकुमल तहसील में जिला विहाड़ी, सूबा पंजाब, पाकिस्तान से अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे इन मसाइल को याद रखें, सुने और इनके जो आपके जहन में आए तो सवाल भेजें, मैं इंशाल्लाह उनका जवाब दूंगा। जिस तरह मेरे पास ये मैसेज पहुंचा, ये इंग्लैंड से पहुंचा है, मैं उनका जवाब दे दिया। लेकिन उसने अज़ीज़ान मोहतरम मेरा तफसीर करमानी बाब सजदा साहब का मुताला नहीं किया, इसमें उसका तमाम मैंने जवाब दिया हुआ है, उसमें जवाब है। लेकिन मैं हदीस पाक से जो है रोशनास कर दिया। शायद उसका ये मकसद हो कि उसने फ़िक़ह की किताबों से लिखी है लेकिन उसने हदीस पाक से नहीं लिखे। तो मैंने हदीस पाक तमाम मैंने हवाले दे दिए, उसमें मैंने पढ़ कर सुना दिया और इंशाअल्लाह उसका वो जवाब मिल जाएगा। अगर बाकी कोई सवाल का जवाब लेना चाहे तो मतलब मुझे मैसेज भेजे, मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब दूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।